हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडायमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते। मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। मैंने आप सभी लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। तो आज का ये मेरा वीडियो है फादर वूंड के बारे में, मदर वूंड के बाद, और ये मेरी हील विथ मी गैलेक्टिक हीलिंग सीरीज़ का सेकंड पार्ट है। आज हम एक ऐसे घाव के बारे में बात करेंगे, एक ऐसी छुपी हुई एनर्जी ब्लॉकेज जो ना ही सिर्फ हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे सेल्फ वर्थ, हमारी एबिलिटी को रोकता है, बल्कि हमारे रिलेशनशिप को, हमारे हर एक कनेक्शन को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। ये वीडियो 4 पार्ट में होने वाला है। पहले हम बात करेंगे कि फादर वुंड आखिर होता क्या है और क्या आपके अंदर वो वुंड है। फिर हम बात करेंगे कि इससे कैसे कैसे कोर बिलीव्स आपके अंदर बन जाते हैं। फिर हम बात करेंगे फीमेल्स के लिए और मेल्स के लिए अलग अलग, कि कैसे उनकी लाइफ में रिलेशनशिप इस चीज़ को मिरर करते हैं। और फिर हम बात करेंगे हीलिंग कैसे कर सकते हैं। और सबसे अंत में एक छोटा सा मेडिटेशन आप लोगों के लिए। क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हो? क्या आप बार बार ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हो जो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, जो इमोशनली आपसे अटैच नहीं होते, या आपके अंदर एक छुपा हुआ डर है कि कोई आपको छोड़ के चला जाएगा और इसीलिए आप उस रिलेशनशिप को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते हो। आप टॉक्सिसिटी भी झेलते हो, बस आपको डर लगता है कि कहीं मुझे कोई छोड़ तो नहीं जाएगा और मैं अकेले तो नहीं रह जाऊंगी। हो सकता है कि आपका ये सब डर, ये सारा पैटर्न फादर वुंड का नतीजा हो। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर ये है क्या और कैसे बनता है। फादर वुंड एक ऐसा इमोशनल घाव होता है। ये तब बनता है जब किसी की लाइफ में उसके फादर फिगर जो होते हैं, उसके पापा, उनका इमोशनल, एनर्जेटिक या फिजिकल लेवल पे कनेक्शन नहीं होता। यानी कि वो इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, वो फिजिकली कई बार इन सम अनफॉर्चुनेट कंडीशन नहीं होते, पर कई बार ऐसा होता है कि इमोशनली अवेलेबल नहीं होते। तो इस वजह से ये फादर वुंड बनता है, और ये उन लोगों में भी हो सकता है जिनके फादर फिजिकली प्रेजेंट नहीं रहे हों। यहाँ पे ना, जो फादर वुंड है ना, वो फीमेल्स को सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और मेल्स को भी इफ़ेक्ट करता है, पर अलग तरह से। लेकिन फीमेल्स के लाइफ में ये जो फादर वुंड है वो बहुत गहरा घाव है, बहुत गहरा। और उनकी लाइफ में आने वाले हर एक रिलेशनशिप को ये मिरर करता है, हर एक रिलेशनशिप में ये दिखाई देता है। अगर आप भी ये सोचते हो कि आपका रिलेशनशिप वर्कआउट क्यों नहीं किया, क्यों आपकी लाइफ में ऐसे लोग आए जो इमोशनली अनअवेलेबल थे, जिन्होंने आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, तो ये सब आपके अंदर के इस फादर वुंड की वजह से ही हो रहा है। एंड ये भी बनता है बचपन की छोटी छोटी बातों से, क्योंकि एज अ चाइल्ड हम बहुत ही वनरेबल होते हैं, हम एकदम स्पॉन्ज की तरह होते हैं, और हमें जो सामने दिखता है ना, हम बस उसको सोक करते जाते हैं और अपना बिलीव सिस्टम उसी को बना लेते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हम इस तरह के बिलीव्स अपने अंदर क्रिएट कर लेते हैं। जब आपके फादर ने आपसे कहा कि तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा, तुम तो ये छोटी सी चीज़ भी नहीं कर पा रही हो, तुम ये छोटा सा चीज़ भी नहीं कर पा रहे हो, जब आपने कुछ एक्सप्रेस किया और उन्होंने इग्नोर कर दिया, जब आपके अचीवमेंट को मिनिमाइज़ कर दिया गया लोगों के सामने, अरे ये तो बस छोटी सी बात है, बस होता रहता है, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, आप ये करके दिखाए तब मैं मानूँ कि ये किसी लायक है। जब आपको उनसे प्यार मिलने के लिए परफेक्ट बनने की कोशिश करनी पड़ी, आपको उनका वैलिडेशन पाना पड़ा कि मैं अपने अंदर ऐसी क्या चेंजेस करूं जिससे मुझे अपने फादर का वैलिडेशन मिले, और उन्होंने आपको इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया, बस ड्यूटी ठीक है, फ़ीस भर दी, अच्छा ठीक है, रिपोर्ट कार्ड साइन कर दिया। लेकिन जब शायद आपने ये सोचा हो, वेट किया हो कि शायद आपके फादर आपकी पेरेंट्स
लेक्चर मीटिंग अटेंड करेंगे तब कभी उनका अवेलेबल ना होना, कभी आप कुछ परफॉर्म करने गए हों और उनका कभी ना आना, तो इस तरह की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं तो वो हमारे अंदर एक घाव को बना देते हैं और हमें हमेशा ये लगता है कि मैं सेफ़ नहीं हूँ। क्योंकि एक जो ट्रू मैस्कुलिन होता है हमारी लाइफ में, स्पेशली जो हमारे फादर होते हैं, उनका ये रोल होता है एज अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि बाहर के लोगों को मार पीट के भगाना, नहीं, इमोशनली भी प्रोटेक्ट करना। तो इमोशनली भी वो प्रोटेक्शन जब आपको नहीं मिलता ना, तो आप बहुत अनसेफ फील करते हो और आपके अंदर ये एक कोर बिलीफ बैठ जाता है। इन सब चीज़ों से ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में एक प्रोग्रामिंग चलने लग जाती है, मतलब एक बिलीफ बैठ जाता है कि मुझे कंट्रोल करना होगा, मुझे खुद को सेफ रखना होगा, मैं वीक नहीं दिख सकती हूँ और आप ऑटोमेटिकली एक सर्वाइवल मोड में चले जाते हो। जबकि हमारा बेसिक ये होना चाहिए कि हमारा माहौल ऐसा होना चाहिए कि हम नेचुरली ग्रो करें। लेकिन जब हम सर्वाइवल मोड में चले जाते हैं ना, तो हम एकदम फ़ाइट और फ्लाइट वाले मोड से अपनी लाइफ को चलाने लगते हैं और आपके अंदर ये आ जाता है कि किसी का सपोर्ट या प्यार पाने के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं उसके लायक हूँ। और आपको कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कुछ केसेस में कि मेल पर्सन से ही डर लगने लगे, उनके ऊपर ट्रस्ट का ना होना, कि ट्रस्ट ही बिल्ड नहीं हो पाता। आप अगर रिलेशनशिप में हो उसके ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं कर पाते हो कि ये पर्सन सही है या नहीं है। तो ये जो फादर वुंड है ना, ये सिर्फ एक लाइफ का नहीं होता है, ये स्टार सीड और ट्विन फ्लेम जो सोल्स होती हैं ना, उनकी बहुत सारी पास्ट गैलेक्टिक लाइफ टाइम में भी मेल अथॉरिटी फिगर से ट्रॉमा होता है, जिसे ले करके वो अर्थ पे यहाँ हील करने आई होती हैं। और मैं ट्विन फ्लेम के बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि ट्विन फ्लेम का जो मेजर पार्ट है ना, वो फादर वुंड को हील करना है। मतलब एक तरह से मान लो कि आपकी जर्नी का 90% ऑफ द पार्ट यही है और इसी से आपकी पूरी जर्नी गवर्न होती है। अगर आप एक डिवाइन फेमिनिन सोल हो और आपका ट्विन फ्लेम एक मैस्कुलिन है, तो आपका फादर वुंड डायरेक्टली आपके ट्विन फ्लेम के डिवाइन मैस्कुलिन एस्पेक्ट पे प्रोजेक्ट होता है। एंड आई थिंक इसके लिए एक सेपरेट वीडियो ज़रूर आना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है ट्विन फ्लेम जर्नी का। अब देखते हैं कि लड़कियों की लाइफ में ये जो फादर वुंड है ना, वो किस तरह से उनके रिलेशनशिप में मिरर होता है। अगर आपके फादर अनप्रिडिक्टेबल थे, कि आपको नहीं पता चलता कि कब वो गुस्सा हो जाएंगे किस बात से, कब हंस देंगे, कब वो मजाक के मूड में हैं, कब वो झगड़े के मूड में, कब आप क्या बोलो जिससे उनका गुस्सा फूट जाए, कब आप क्या बोलो जिससे आपको शाबाशी मिले, तो आपकी लाइफ में जो भी रिलेशनशिप होगा वो आपको इमोशनली हमेशा कंफ्यूज रखेगा और आप भी ऐसे ही करोगे। आपको समझ नहीं आएगा कि इस पर्सन को भी क्या चीज़ खुशी देती है। इसी तरह आप कंफ्यूज रहोगे, आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा कि कब ये पर्सन खुश होता है, कब ये पर्सन नाराज़ हो जाता है। बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल होगा। अगर आपके फादर ने आपकी वनरेबिलिटी नहीं देखी है, तो आपका जो रिलेशनशिप होगा, आपका जो मेल पार्टनर होगा, वो भी आपसे इमोशनली डिस्टेंट रहेगा। आपको इतना इमोशनली कनेक्शन उससे फ़ील नहीं होगा। आप तो पूरा इमोशनली उसके ऊपर डिपेंडेंट होगे, लेकिन आपको ऐसा लगेगा जैसे वो थोड़ा दूर भाग रहा है। अगर आपके फादर ने आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं दिखाया या आपका कभी भरोसा तोड़ा है, तो आपके रिलेशनशिप का पैटर्न भी ऐसा ही होगा कि वो भी आपका भरोसा तोड़ेगा। एंड इन सम वर्स्ट केसेस, अगर किसी ने अपने फादर को अपनी मदर के ऊपर चीट करते देखा है, तो उनकी लाइफ में ये जो चीटिंग वाला पैटर्न है वो भी आ सकता है, क्योंकि उनको लगता है कि जो भी मेल मेंबर होते हैं वो ट्रस्टवर्दी नहीं होते और अल्टीमेटली चीट करते हैं। क्योंकि आप यही सीखते हो अपने फादर से, आप अपने पूरे लाइफ को और रिलेशनशिप को आप मिरर करते ही करते हो। जानते हैं कि इससे क्या एग्जैक्टली कोर बिलीव्स और बनते हैं हमारे अंदर। सबसे पहले तो मैंने बताया कि मैं प्रोटेक्टेड नहीं हूँ।
आपको सेफ्टी फ़ील नहीं होती, आप सर्वाइवल मोड में जीना स्टार्ट कर देते हो। सेकंड, मैं किसी पे भरोसा नहीं कर सकती हूँ। आपके अंदर रिलेशनशिप इशू होगा और आपका रिलेशनशिप कभी भी स्टेबल नहीं होता होगा। मुझे अपनी प्रोटेक्शन खुद करनी होगी। मुझे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। मैं वर्दी नहीं हूँ किसी के भी अटेंशन, प्यार या कमिटमेंट के। मैं स्ट्रॉन्ग दिखूँगी तो ही मुझे वैल्यू मिलेगी। मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि मैं किसी के प्यार के लायक हूँ। और इन सब चीज़ों से क्या होता है कि हमारा जो सोलर प्लेक्सस होता है, थ्रोट चक्रा होता है और रूट चक्रा होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। अब जानते हैं कि जिन लड़कियों के अंदर फादर वुंड है, वो किस तरह के मेल पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगे। यहाँ पे सिर्फ मैं बॉयफ्रेंड, डीएम की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हस्बैंड की भी बात कर रही हूँ। तो वो ऐसे पार्टनर को अट्रैक्ट करेंगी जो इमोशनली अनअवेलेबल होंगे। और ज़्यादातर लोग नार्सिसिस्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करते हैं जो आपकी ही एनर्जी पे फीड करेगा। आप ओवर अचीवर बन जाओगे, लेकिन आप हमेशा उससे वैलिडेशन पाने के लिए उसके पीछे रहोगे। बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक मैस्कुलिन को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लोगे और हो सकता है कि वो आपको टॉर्चर करे, वो आपको सताए, लेकिन आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होगी कि आप उस रिलेशनशिप को तोड़ पाओ। फिर जब एक बार ऐसा होगा, 2 बार ऐसा होगा, फिर बार-बार ऐसा होने लग जाएगा कि आपकी लाइफ में कोई आएगा। इनिशियली तो वो सही रहेगा, लेकिन धीरे-धीरे जो आपका ये बिलीफ सिस्टम है वो उस चीज़ को ओवरटेक कर लेगा। उसके बाद वो आपको इग्नोर करेगा, आप उसके पीछे-पीछे भागोगे और उसके बाद आपका दिल बुरी तरह से टूट जाएगा और फिर से कोई आएगा और फिर से यही सेम पैटर्न चलता रहेगा, काउंटलेस टाइम चलता रहेगा। मतलब नो मैटर व्हाट, मैं बोलती हूँ अगर आप 50 रिलेशनशिप में जाओ तो 50 के 50 सेम ही होंगे। उस रिलेशनशिप में सिर्फ चेहरा बदलेगा लेकिन पैटर्न हमेशा सेम रहेगा और आपको उस समय समझ नहीं आएगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। अगर पहला इंसान गलत था तो दूसरा भी गलत था, तीसरा भी गलत था, आखिर ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये आपके साथ इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपके कोर बिलीफ सिस्टम में वो चीज़ बैठ चुकी है। आपके नर्वस सिस्टम को जो टॉक्सिक है ना वही नॉर्मल लगता है। अब जो नॉर्मल है वो आपको नॉर्मल नहीं लगता। कोई अगर एक सही इंसान हो तो आप उसको खुद ही रिपेल कर दोगे क्योंकि आप उसको अट्रैक्ट नहीं कर सकते। आपके लिए जो टॉक्सिक पैटर्न है, इमोशनली अनअवेलेबल रहना, यही आपके लिए न्यू नॉर्म है और आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे और आपकी लाइफ में ऐसे मेल पार्टनर भी आएंगे जो बहुत ही शैटर्ड होंगे विद सो मच ऑफ इमोशनल बैगेज। आपको लगेगा कि आप तो उनके सेवियर हो, वो आपकी लाइफ में आएंगे, आप एज अ सेवियर एक्ट करोगे, आपको लगेगा बहुत ही महान काम कर रहे हो, आप उनको हील कर रहे हो और उसके बाद एक दिन वो ऐसे चले जाएंगे और आप एकदम पूरा इमोशनली ड्रेन्ड हो जाओगे और आपको समझ नहीं आएगा कि आखिर ये आपके साथ हुआ क्यों और क्या हो रहा है आपके साथ, क्यों हो रहा है। आपने तो अच्छा ही किया था, फिर आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है। ये इसी पैटर्न की वजह से हो रहा है क्योंकि आप अट्रैक्ट ही ऐसे लोगों को कर रहे हो। आप प्रॉब्लमेटिक लोगों को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। आप बहुत अच्छे से एनालाइज़ करो, अपने दोस्तों को भी एनालाइज़ करो और अपने रिलेशनशिप को भी एनालाइज़ करो। क्या ये पैटर्न आपको दिखता है? अगर ये पैटर्न दिख रहा है ना तो 100% ये फादर वुंड की वजह से ही है और आप जब तक इसको हील नहीं करोगे ना, एक अच्छा हेल्दी रिलेशनशिप आपकी लाइफ में नहीं आएगा। सो अगर चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी रिलेशनशिप में जाने का, चाहे आप शादी में हो, चाहे आप शादी करने वाले हो, जो भी हो, पर आपको उसके लिए इस घाव को एड्रेस करना, इसको ट्रीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आप सोचते रह जाओगे कि मैं इतने कॉन्शियस हूँ फिर भी हर बार सेम टाइप के टॉक्सिक या अनअवेलेबल बंदा ही मेरी लाइफ में क्यों आता है। एक भी बंदा मुझे ट्रूली सेफ फील क्यों नहीं कराता। या तो मुझे उसे चेज़ करना पड़ता है या फिर वो इमोशनली वैनिश हो जाता है। मैं प्यार चाहती हूँ लेकिन प्यार का मतलब मेरे लिए पेन क्यों बन जाता है और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यही है इस फादर वुंड का लूप जो जब तक आप नहीं तोड़ोगे ये आपको इससे बाहर नहीं आने देगा। आपके अंदर का जो वुंडेड चाइल्ड है ना, वो बार बार
उसी मैस्कुलिन एनर्जी को ढूंढता है जिसे तुमने बचपन में हील नहीं किया, यानी कि आपके फादर, ताकि आप उसको फाइनली हील कर सको। फादर वुंड का सबसे गहरा प्रभाव ना लड़कियों के ऊपर ही पड़ता है। उनका ये बार बार जो पैटर्न होता है को डिपेंडेंसी का इन रिलेशनशिप, अपने आप को ओवर परफॉर्म करना, स्पेशली पिक मी बिहेवियर, ये दिखाना कि मेरे अंदर सब कुछ सारी क्वालिटीज़ है तो मुझे पिक करो, नार्सिसिस्ट को अट्रैक्ट कर लेना, फेक ट्विन फ्लेम जर्नी में जाना, ट्रस्ट इश्यूज़, अनवर्दीनेस, ये सब चीज़ें उनकी लाइफ में आती हैं। तो क्या मेल्स में इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होता? नहीं होता है। मेल्स में क्या होता है ना कि वो इमोशनली शट डाउन हो जाते हैं और अपने इमोशन से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने ये देखा होता है ना कि उनके फादर इतने इमोशनल नहीं थे। अपना इमोशनल एस्पेक्ट उनके फादर ने कभी उनको दिखाया नहीं होता, तो उनको लगता है कि मेल ऐसे ही होते हैं। या तो वो ओवर डोमिनेटिंग होंगे, एग्रेसिव हो जाएंगे, उनके अंदर कमिटमेंट फोबिया होगा, कमिटमेंट नहीं देंगे, इनर गिल्ट, शेम, इस तरह की चीज़ें ना मेल मेंबर में होती हैं। अब फादर वुंड भी ना हर किसी में सेम लेवल पे नहीं होता। हो सकता है किसी का सिर्फ इस बर्थ का हो, ड्यू टू एब्सेंट फादर या फिर इमोशनली अनअवेलेबल फादर, लेकिन किसी किसी का हो सकता है एंसेस्ट्रल हो या गैलेक्टिक मेमोरी का एक हिस्सा हो जो डीप लेवल पे हो, या कुछ लोगों का जो फादर वुंड है वो कार्मिक भी हो सकता है। ये कार्मिक डायनेमिक्स आप तो जानते ही हैं कि ज़्यादातर जो हमारे पेरेंट्स होते हैं वो कार्मिक होते हैं जनरली, क्योंकि हम जो हेवी कर्मा है ना वो हमारे क्लोज़ रिलेशन में ही आता है, यानी कि हस्बैंड वाइफ हो गए या पेरेंट्स हो गए, बच्चे हो गए, ताकि वो हमारे आसपास रहे और हमें लेसन दे सके या हमारे से कार्मिक डेट चुका सके। तो इस तरह के भी केसेस होते हैं। तो ऐसे केस में हो सकता है कि आपको थोड़ी ज़्यादा हीलिंग करनी पड़े, लेकिन एक बात तो श्योर है कि अगर आप सच में इस चीज़ को हील करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप हैं वो सुधर गए हैं, और ये जो रोमांटिक रिलेशनशिप है वो आप देखोगे कि सुधर गया है, एंड लाइफ जनरली भी आपको बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पता चलेगा। अब हमारा हीलिंग अप्रोच क्या होना चाहिए? सबसे पहला अप्रोच तो यही है, अवेयर होना। आप अपने चाइल्डहुड एक्सपीरियंस को लिखो, पैटर्न्स को लिखो और अपने आप से खुद सवाल पूछो कि क्या मेरे अंदर ये घाव है? क्या मैंने अपने फादर से प्यार, अटेंशन और सेफ्टी पाई है, या अभी भी मेरे अंदर उसकी चाहत है, उस वैलिडेशन की चाहत है? दूसरी चीज़ है कि आप अपने आप को रीपेरेंट कर सकते हो, यानी कि आप अपने आप को ही वो सेफ्टी, वो प्यार, वो केयर देना स्टार्ट करो जो हम इनर चाइल्ड हीलिंग में करते हैं। वो चीज़ें आप कर सकते हो। उसके बाद है, आप अपने बिलीफ को ना रिप्लेस करना स्टार्ट करो। जब भी आपके अंदर से ये आता है कि नहीं नहीं ये सेफ़ नहीं होते, मेल सेफ़ नहीं होते, उन पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, तभी अपने आप को आप रिमाइंडर दो, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आई कैन फील सेफ़ अराउंड देम, मैं उन पे भरोसा कर सकती हूँ, मैं भरोसा कर सकता हूँ। तो इस तरह से चीज़ें आप कर सकते हो। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मेडिटेशन करना। ऑफ़ कोर्स अगर वो आप करते हो तो आपका ये जो घाव है वो काफ़ी हद तक हील हो जाएगा, और आपको ना अगर 21 डेज़ कर लो तो भी आपको बहुत जल्दी ना रिज़ल्ट्स दिखने लगेंगे। आप अफ़र्मेशंस भी यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने बोला ना, जब भी आपको ऐसा लगता है कि मैं इस पे ट्रस्ट नहीं कर सकती, तो अपने आप को उस चीज़ को रिप्लेस करना। तो ऐसे ही आप कुछ अफ़र्मेशन भी जो अपने हिसाब से आप लिख के और ऐसे 10 मिनट्स उसको दोहरा सकते हो, ताकि आपके अंदर जो वो आपका इनर चाइल्ड है उसको वो सेफ्टी, वो प्रोटेक्शन फ़ील हो। अब मैं इस वीडियो को एक मेडिटेशन के साथ ख़त्म करती हूँ, और आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना कि आपकी लाइफ में ये फादर वुंड का जो पैटर्न है वो आपको देखने मिला या फिर नहीं मिला। तो शुरू करते हैं मेडिटेशन। सबसे पहले तो एक शांत जगह पे बैठ जाएं, अपनी आंखें बंद करें, डीप ब्रीदिंग करेंगे हम नाक से सांस लेंगे और मुंह से छोड़ेंगे।
एक छोटी सी बच्ची को इमेजिन करो। ये छोटी बच्ची और कोई नहीं, ये आप हो। देखो उसकी आँखों में डर नज़र आ रहा है इस वक्त। वो डरी हुई है। उसे लगता है कोई अब उसे लेने आएगा, कोई उसे प्रोटेक्ट करेगा। अब आप इमेजिन करो, एक गोल्डन लाइट है, बहुत बड़ा गोल्डन लाइट का स्वरूप है। ये हैं हमारे डिवाइन फादर एनर्जी है। गोल्डन गोल्डन, बहुत प्यारी, बहुत शांत और बहुत ही प्रोटेक्शन वाली एनर्जी है। इनका रूप शांत है, समर्थ है और प्रोटेक्टिव है। वो धीरे धीरे उस बच्ची के पास आती जा रही है और उसकी आँखों में देख के कहते हैं, मैं यहाँ हूँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, तुम मेरे लिए सब कुछ हो। मैं हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, तुम हमेशा सेफ हो। वो बच्ची रोती है और अपने अंदर के डर को रिलीज़ करती है और ये महसूस करती है कि फाइनली जो डर उसे लग रहा था, वो डर उसके अंदर से निकल चुका है, क्योंकि अब उसके डिवाइन फादर उसके पास है। और वो अपने फादर के पास जाती है उसी रोशनी के अंदर, और वो रोशनी एक सील्ड बना देता है उसके चारों तरफ, यानी उसके डिवाइन फादर ने सील्ड बना दी उसके चारों तरफ। और उन्होंने कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अब आप अपने आप से बोलो, आई एम सॉरी, मुझे माफ़ करो कि मैं उस वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकी। प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ करो कि तुमने इतना दर्द झेला, तुम्हें इतना दर्द झेलना पड़ा। थैंक यू, धन्यवाद कि तुमने इतनी हिम्मत दिखाई। आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी और हमेशा करूँगी। तुम हमेशा सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो इसी डिवाइन लाइट ऑफ गॉड में। ये डिवाइन फादर, परमपिता, इनकी ऊर्जा है जो हम सबके फादर हैं और हमें हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। अब इसी सेफ्टी के साथ, इसी सुरक्षा कवच के साथ आप अपनी लाइफ जियोगे। अब आपको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आप हमेशा सेफ हो, हमेशा प्रोटेक्टेड हो। और इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं जो इस प्रोटेक्शन सील को कभी भी तोड़ पाएगा। इसी सुरक्षा कवच के साथ अब वापस आप अपनी लाइफ में आ रहे हो। आप अपनी आंखें तो खोल रही हो, पर ये सुरक्षा कवच हमेशा आपके साथ रहेगा। अब आप दोनों हथेलियों को आपस में रगड़े और धीरे से अपने आँखों पे रखें और धीरे 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 अपनी आँखें खोल दें। अब आप सेफ हो, प्रोटेक्टेड हो इन डिवाइन लाइट ऑफ गॉड। थैंक यू।